मेरे आत्मीय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर बात करने जा रहे हैं। और सब्जेक्ट यह है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसके केंद्र में कौन होता है। यानी कि देखिए, हम बातचीत कर रहे होते हैं, हम कुछ काम कर रहे होते हैं, हम अपने लिए निर्णय ले रहे होते हैं, दूसरों के बारे में निर्णय दे रहे होते हैं, दूसरों के साथ हमारा इंटरेक्शन होता रहता है, लगातार हम व्यवहार कर रहे होते हैं। यानी कि हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ हों, यहाँ तक कि चाहे वे हमारी फिजिकली एक्टिविटीज़ क्यों न हों, उनके केंद्र में होता कौन है। यानी कि वह कौन सी धुरी है जो हमारे इन सभी तथ्यों को नियंत्रित करती है। आपको लग रहा होगा कि शायद मैं अपने विषय से भटक रहा हूं। मित्रों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, हम दोषी की तलाश कर रहे हैं, राइट। जो प्रेमी और प्रेमिका हैं वे अपने ढंग से काम कर रहे हैं, समाज अपने ढंग से काम कर रहा है, माता पिता अपने ढंग से काम कर रहे हैं, राज्य अपने ढंग से काम कर रहा है, और हम सब जो फेंस पर बैठ करके इस पूरे खेल को देख रहे हैं, अपने अपने ढंग से इस पर अपनी अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। तो अब हमें जानना चाहिए कि आखिर में हम ये सब जो कर रहे हैं, हमारी जो एक्टिंग चल रही है, यहाँ एक्टिंग कह लीजिए, इसको हम चला रहे हैं या और कोई शक्ति है जो इसे चला रही है। देखिए, मैं फिलॉसफी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहाँ आपको ये कहने नहीं जा रहा हूं कि ईश्वर है, कोई अदृश्य शक्ति है जो हमें संचालित कर रही है। हम तो एक कठपुतली की तरह हैं, हमारे जितने भी धागे हैं उस शक्ति की उंगलियों में उलझे हुए हैं। वो जैसा भी हमको नचाना चाहती है कठपुतली की तरह, हम नाच जाते हैं। नहीं, मैं इसकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ मनोविज्ञान की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ जीवन से जुड़े हुए तथ्यों की बात कर रहा हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि इस बात की तलाश करना कितना महत्वपूर्ण होगा हम सबके लिए? देखिए, होता यह है कि हमारा व्यवहार है। जैसे मान लीजिए कि मुझे 10 लोगों के साथ बातचीत करनी है, ये 10 अलग अलग लोग हैं। तो आपको क्या लगता है कि मेरी जो बातचीत होगी वो 10 के साथ एक जैसी होगी? आप ये मत सोचिएगा कि जब सब्जेक्ट अलग अलग होंगे तो बातचीत भी तो अलग अलग होगी। नॉट एट ऑल। सब्जेक्ट मेरे बातचीत का आधार नहीं होंगे, वो सुपरफिशियल है, वो ऊपरी दायरा है। मैं उनसे जो बातचीत करूंगा, मेरा जो उनके प्रति व्यवहार होगा, उसके केंद्र में या ये कह लीजिए कि उसकी गहराई में कोई दूसरा ही तत्व होगा, और उस तत्व के अनुकूल मैं अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से आचरण करूंगा, व्यवहार करूंगा। इन 10 लोगों में चलिए थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए कि एक राजनेता है, एक सामान्य किसान है, एक बहुत पावरफुल ब्यूरोक्रेट है, एक मेरा अपना रिश्तेदार है, उसमें एक मेरे घर में काम करने वाला व्यक्ति है। मान लीजिए कि 4-5 लोग जो मैंने गिनाए हैं ये हैं, और इनसे मुझे बातें करनी है। सब्जेक्ट तो अलग अलग होंगे ही, डेफिनेटली अलग अलग होंगे, लेकिन मेरा जो व्यवहार होगा, जो बात करने का जो तरीका होगा, वो क्या एक जैसा होगा? सोच करके देखिए, एक जैसा नहीं होगा। किसी के सामने मैं बहुत विनम्रता से पेश आऊंगा, किसी के सामने मैं बराबरी के स्तर से पेश आऊंगा, किसी के सामने मैं थोड़ी सी दादागिरी दिखा करके पेश आऊंगा, अलग अलग तरह से पेश आऊंगा। ऐसा क्यों? मैं इसी व्यवहार की बात कर रहा हूं, मैं विषय की बात नहीं कर रहा हूं। विषय तो तरीके को बदल ही देंगे, लेकिन यहां आचरण इंपॉर्टेंट है, यहां व्यवहार इंपॉर्टेंट है। तो वो कौन सी शक्ति है, वो कौन सा तत्व है, कौन सा एलिमेंट है जो मेरे इस व्यवहार को कंट्रोल कर रहा है, या मेरे दिमाग को आदेश दे रहा है कि तुम इसके साथ देखो विनम्रता से पेश आओ, इसके साथ थोड़ी सी अकड़बाजी भी दिखा दोगे तो चलेगा, और इसके साथ तो अकड़बाजी दिखा नहीं, क्योंकि अगर तुमने अकड़बाजी नहीं दिखाई तो तुम्हारा काम बनेगा नहीं। इसके साथ अकड़बाजी दिखाओ। और भैया, ये जो है ना, ये बराबरी का है। इसके साथ तो अच्छे तरीके से पेश आना, दोस्ताना अंदाज में पेश आना, ये सब मेरे अंदर चल रहे होंगे। और सवाल ये उठता है कि इसे चला कौन रहा है? दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर आप सबको विचार करना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विचार करने के लिए आप
किताबों का सहारा लीजिए। विचार करने के लिए आप गूगल पर जाइए नहीं, आप अपने को ही एक प्रकार से लैब मान लीजिए कि मैं लेबोरेटरी हूं, मैं प्रयोगशाला हूं, और अपने ही व्यवहार को अलग अलग लोगों के आधार पर जांचने और परखने की कोशिश कीजिए। आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें मिलेंगी और तब हम धीरे धीरे दोषी कौन है इस तक पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। नमस्कार।